हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके है स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। जो NaCl क्रिस्टल है आज अपन उसकी बात करने वाले हैं और साथ में यहाँ पर देखेंगे कि अपन ने जो अपनी प्रीवियस वीडियो में जो बहुत सारे एक्सप्लेनेशन पढ़े थे आपके एक्स-रे डिफ्रैक्शन से, आपकी ब्रेग इक्वेशन से, और साथ में अपन ने उसके जो क्रिस्टल की ज्यामिति है वो किस तरह से होती है। आज अपन उसी का पूरा एक्सप्लेनेशन है किसी एक क्रिस्टल के लिए बात करेंगे और आज का अपना जो क्रिस्टल रहेगा आपके NaCl रहेगा कि भाई NaCl के अंदर है किस तरह से जालक संरचनाएं बनाई जाती हैं, किस तरह का इसमें जो घन है वो इसमें व्यवस्थित होता है, उसकी अपन बात करते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। देखिए अपन बात करें कि जो NaCl है या कहते हैं कि सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल जालक है उसके इकाई सेल में आपकी क्या क्या उपस्थित होता है। एक तो Na+ आयन होता है और दूसरा Cl- आयन है, वो क्या होता है उससे मिलकर बना होता है। ठीक है, आपका जो NaCl क्रिस्टल है वो किससे मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। ये जो आपका क्रिस्टल है Na+ आयन और Cl आयन से मिलकर बना होता है और सामान्यतः जो है ये दोनों ही क्या है, दो फलक केंद्रीय जालक हैं। क्या है आपके फलक केंद्रीय यहाँ पर जालक के रूप में क्या होता है, व्यवस्थित होता है, जो एक दूसरे में क्या है आपके निर्दिष्ट होते हैं या कहते हैं अंतर्विष्ट होते हैं कि भाई एक दूसरे में इस तरफ एक दूसरे के साथ इंटरपेनिट्रेट कर सकते हैं। वो आपको इसमें देखने को मिलेगा कि एक दूसरे के अंदर ये क्या है इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि एक दूसरे का भेदन करना स्टार्ट कर दे, मतलब आपकी पेनिट्रेशन होते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में अपन इसको इस तरह से कह सकते हैं कि प्रत्येक जो सोडियम आयन है उसके चारों ओर 6 Cl आयन क्या कर रहे हैं, उसको घेरे हुए हैं। किसको, आपके आयन। ठीक है, इसी तरह से बात करें आपका, अपन ने अभी कहा कि सोडियम आयन के चारों ओर 6 क्लोराइड आयन व्यवस्थित हो, उसी प्रकार एक क्लोराइड आयन के चारों ओर भी 6 आपके जो सोडियम आयन है वो आपके इस क्लोराइड आयन को घेरे हुए रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अपन बात करें, देखिए मैंने यहाँ पर दो क्रिस्टल संरचनाएं बनाई हैं आपके। एक प्रारूप आपके ऊपर वाला है, ये अपन बात करें ये आपके NaCl के क्रिस्टल संरचना है, और दूसरी उसकी एक यूनिट सेल की संरचना बनाई है। यूनिट सेल का मीनिंग है कि भाई यहाँ पर मैंने क्या कहा है कि किसी एक आयन को ले लें, जैसे मैंने आपके जो गोले से है आपके Na+ सोडियम आयन दिखाया है और साथ में जो डार्क गोला बनाया है ये आपके Cl आयन को व्यक्त करता है। ठीक है, जिससे मैं इसको इस स्ट्रक्चर से बता सकता हूँ आसानी से कि भी यहाँ पर एक सोडियम आयन को 6 क्या कर रहे हैं, क्लोराइड आयन इसको घेरे हुए हैं। या फिर अगर इसका जस्ट उल्टा समझना चाहे तो अपन यहाँ पर क्या कह सकते हैं, एक क्लोराइड आयन को 6 सोडियम आयन इसको घेरे हुए हैं। तो यहाँ पर एक चीज अपनी को पता चल गई कि इस क्रिस्टल जालक में आपके जो समन्वय संख्या है वो क्या देखने को मिलती है, 6:6 या फिर कहते 1:1 जो है आपका जो है इसमें आयन आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अपन इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि भाई दोनों में समान मात्रा में आयन क्या है इस क्रिस्टल में उपस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज ये होगी। इसके अलावा बात करें कि भाई अपन है दूसरी चीज बात करें कि भाई यहाँ पर किस तरह की ज्यामिति बना रही है, तो देखिए इस तरह अपन इस अगर संरचना को अच्छे से देखें तो यहाँ पर आपकी इस जालक में कैसी संरचना बनाई जा रही है, अष्टफलकीय या कहते हैं भाई ऑक्टाहेड्रल जो स्ट्रक्चर है वो क्या है इस क्रिस्टल में बनाया गया। कैसा है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इसमें आपके उपस्थित है। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो क्रिस्टल तल होगा, ठीक है, प्रमुखतः अपन बात करें सोडियम आयन के लिए और क्लोराइड आयन के लिए, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि आपका जो सोडियम आयन होगा
Na प्लस, इसके लिए जो क्रिस्टल तल है उसके लिए प्रमुखता आपको 100 वैल्यू, तथा आपका जो Cl है ये इसमें आपका जो क्रिस्टल तल है वो कितना प्राप्त होता है 110 प्राप्त, कितना प्राप्त होता है 110। अब यहाँ पर इसको इस तरह से समझना है कि ये इस समान मात्रा में क्या है पूरे क्रिस्टल में व्यवस्थित है। एक तो सोडियम इस रूप में होगा और क्लोराइड आपका इस व्यवस्था में, वो पूरे क्रिस्टल में क्या होता है आपका व्यवस्थित होता है। जबकि यहाँ पर आपको एक तल ऐसा मिलेगा जो क्या है आपके 111 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, जबकि यहाँ पर एक तल क्या है 111 है, तो वो सामान्यतः क्या बताया वो आपके Na प्लस के लिए भी हो सकता है और आपका जो Cl माइनस है इन दोनों में से किसी एक का हो सकता है, ठीक है। किस रूप में होगा इनमें, ये जो वैल्यूज है ये मात्राएं इनमें क्या होगी विद्यमान होगी, और किसी एक के लिए क्या बात करें 111 मिलेगी, उसमें दोनों आयन हो सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें कि आपका जो NaCl है, NaCl क्रिस्टल में अपन ने क्या की कि जो पैलेडियम का एंटी कैथोड है उससे क्या की अपन ने एक्स-रे किरणें इन पर इस क्रिस्टल पर आपतित की। क्या की भी अपन ने, यह आपका जो क्रिस्टल है इस क्रिस्टल पर अपन ने क्या की जो पैलेडियम है उस पैलेडियम की एक्स किरणें अपन ने क्या की अपन ने डाली। जो पैलेडियम का एंटी कैथोड है उसकी जो अल्फा किरणें हैं सॉरी एक्स किरणें हैं वो अपने इस पर आपतित की। जैसे ही अपन इस पर आपतित करते हैं, आपतित करते ही इसके द्वारा जो अभी अपन ने वैल्यूज लिखी थी, जो तल है वो 100 तल आपका 100, 110 तथा 111 के द्वारा क्या करेगा, जो आपकी प्रथम कोटि है, अब प्रथम कोटि जो है का विवर्तन दिखाएगा। क्या करेगा, प्रथम कोटि का जो आपकी विवर्तन है वो इसमें इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, और जिसके जो वैल्यूज हैं जो अपन ने लेफ्ट आपके डिग्री वैल्यूज देख रहे थे वो यहाँ पर आपके जो 100 है उसके लिए 5.9, इसके लिए 100, इसके लिए 5.9, 110 के लिए 8.4 डिग्री, और लास्ट 111 है इसके लिए 5.2 डिग्री। ये मान आपके लिए इन तीनों के लिए आपके जो मान होते हैं इन तीनों के आधार पर इनका जो प्रथम कोटि का जो विवर्तन अपन ने आपके एक्स की आपतित करके जो आपके निकाला है वो मान डिग्री में आपके इस तरह से प्राप्त होता है। अब यहाँ पर बात करें ये सामान्यतः क्या है, ये बॉन्ड एंगल ही तो है या भी कोण कहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ब्रेग समीकरण से अपन क्या कह सकते हैं। अब ब्रेग समीकरण अपने को पहले तो ये पता होना चाहिए ब्रेग समीकरण क्या लिखते हैं। तो यहाँ पर ब्रेग समीकरण लिखती है अपन ने n लैम्डा 2d sin थीटा। तो यहाँ पर अगर अपन किसकी देख रहे हैं d की, दो के बीच की दूरी, तो यहाँ पर d इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं n लैम्डा अपॉन क्या कर देंगे 2 sin थीटा, क्या आएगा 2 sin थीटा। अब यहाँ पर देखिए अपन चीजें की बात करें तो यहाँ पर देखिए n का मान क्या है 1 है, जो पूर्णांक वैल्यू बताई थी अपन ने क्या है आपकी 1 है। दूसरी चीज यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर ये जो वैल्यूज है वो अपने बात करें यहाँ पर n का मान क्या है इसके लिए 1 है, और बात करें लेमडा तरंग दैर्ध्य तो यहाँ पर अपन ने क्या कहा था कि लेमडा का मान या जो x किरणें गिर रही है वो सारी क्या है एक समान है, समान पथांतर से है, तो अपन यहाँ पर कह देंगे ये आपके क्या है समान है। इसी समीकरण में
दूसरी चीज अपन यहाँ पर बात करें, इस प्रकार के जो तल बढ़ते हैं उन तल में अपन बात करें तो 110 100 डिग्री, 110 डिग्री, 111 ये अनुपात जो है अंतराल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये जो समीकरण है इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं कि भी अपन यहाँ पर इसको, ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो अपन यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि जो d की वैल्यू लिख रहा हूँ कितना है 100 अनुपात d 110 d 111 ये वैल्यूज हैं। अब यहाँ पर इनकी डिग्री वैल्यूज, तो यहाँ पर वो साइन का मान देखना है अपने को, तो यहाँ पर लिख दो 1 यहाँ नीचे लिख देता हूँ ये जो वैल्यूज हैं 1 तो यहाँ पर अभी अपन ने थोड़ी देर पहले मान लिखा था कितना था साइन 5.9 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पर 1 तो यहाँ पर कितना लिखा था आपके 8.4 डिग्री, तो यहाँ पर लिखते 8.4 डिग्री। अगली बात करें तो यहाँ पर अपन ने लिखा 1 साइन, तो यहाँ पर आपके 5.2 डिग्री है वो यहाँ पर वैल्यू अपने को प्राप्त होती है। अब देखिए इनके लिए मान बताएं, तो यहाँ पर 9.731, यानी इसी तरह से बात करें और क्या हो सकती है 6.84 4 के लिए ये मान लगभग प्राप्त होता है। और यहाँ पर बात करें 11.84 के लगभग या 04 के लगभग आपकी मान प्राप्त होता है। ये बात इसके लिए। अब यहाँ पर अपन किसी एक को आप एक मान लें और फिर अलग अलग वैल्यू लिखें। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले को मान लिया ये है, तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं 0.704 ये आपका 36 ये वैल्यूज आपकी यहाँ पर प्राप्त होती है। अब यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन सुनना है जो मोर इम्पोर्टेंट है कि ये जो अंतराल अभी आपने प्राप्त हुआ है लास्ट वाला, इस अंतराल के लिए बात करें तो ये क्या है, एक फलक केंद्रीय घनीय क्रिस्टल जालक है, उसके लिए मान देखने को मिलता है। फेस सेंटर्ड जो क्यूब है उसके अनुरूप देखने को मिलता है कि यहाँ पर अगर इस तरह का मान अगर लिखा जाता है तो इसका मीन यह है कि यहाँ पर आपका किस तरह का बनेगा, फलक केंद्रीय जो घनीय जालक है, घनीय क्रिस्टल है, उसका क्या किया जा रहा है, निर्माण हो रहा है। तो अपन यहाँ पर NaCl के लिए क्या कह सकते हैं कि NaCl में फलक केंद्रीय जो घनीय जालक है उसका क्या किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। अब देखिए अपन ने ये तो लिख दिया, लेकिन अपन दूसरी बड़ी बात करें कि भी दूसरों के लिए क्या होता है जब आपका आधार केंद्रीय हो या फिर अपन बात करें जो इसका अपन कहते हैं काय केंद्रीय हो, तो उसके लिए देखिए वैल्यूज क्या होगी। तो यहाँ पर तो ये वैल्यू अपन ने किसके लिए लिखी, जो आपका NaCl आपका क्रिस्टल है उसके लिए। अब बात करते हैं जो फेस सेंट्रल है या फिर कहते हैं आधार केंद्रीय। तो सबसे पहले आधार केंद्रीय की बात करें 1:, इसके लिए लिख रहे हैं आधार केंद्रीय 1:0.707 0.077, ठीक है। और 0. यहाँ पर भी 0.77 अगर इस तरह का आपके मान आता है, ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि ये कैसा है, आधार केंद्रीय क्यूबिक संरचना बताएंगे अपन, ठीक है, कि ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब देखिए दूसरी बात करते हैं काय केंद्रीय। अब काय केंद्रीय के लिए बात करें कि काय केंद्रीय जो है घनीय जालक बनाया जाएगा, तो उसके लिए मान दे रखा है कि भाई किसी एक को पहले एक मानना है, जैसे यहाँ पर माना है वही मान यहाँ पर देखना है 1.414, दूसरा देखना है 0.577, ये मान है वो किसके लिए है, आपके काय केंद्रीय घनीय की जो संरचना बनाई जाती है उसके लिए मान देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं कि ओवरऑल जो ये अपने NaCl की स्ट्रक्चर पड़ी उसमें अलग अलग मान देखिए, एक्सरे किरणों को विवर्तन देखा, किसके द्वारा देखा तो वो भी बात कर ली।
और एस्टर की ज्यामिति यहाँ पर बनाई जाती है। यहाँ पर आपका एक क्लोराइड आयन है, ठीक है। अगर बात करें या फिर एक सोडियम आयन की बात करें, उसको 6 क्लोराइड आयन घेरे हुए रहते हैं, या फिर एक क्लोराइड आयन को 6 सोडियम आयन घेरे रहते हैं और इसके द्वारा अष्टफलकीय ज्यामिति है उसका निर्माण किया जाता है। अब यहाँ पर बात करें, ये 1:1 लिख दें या फिर 6:6, मतलब यहाँ पर 1 को 6 घेर कर आपके इसमें व्यवस्थित है। तो यहाँ पर ओवरऑल क्या देखने को मिलता है कि NaCl की जो क्रिस्टल संरचना है वो फलक केंद्रीय घनीय जालक है उसका निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर अपन ने NaCl के लिए देखा, देखिए NaCl के जैसा फॉर्मेशन है वैसा फॉर्मेशन आपको KCl के लिए भी वही देखने को मिलता है। तो ये था डियर स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ आपके NaCl। आई होप यू आज का आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स है बढ़ाते रहें। और इसी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।